बीएफएसआई सेक्टर में पर्सनल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ की बात करेंगे आज। दोस्तों शायद ही इस पे कभी कोई वीडियो मिली होगी आपकी आज काफी आसान तरीके से आपको सारे स्टैटिस्टिक और फिगर्स के जरिए अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई अड्डा 24/7 के इस बीएफएसआई सीरीज 5 में। करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। बीएफएसआई सेक्टर में इंडिया में करियर ग्रोथ के लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ये सेक्टर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और नए रोल्स और स्किल्स सेट्स की डिमांड बढ़ रही है। की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें? अगर करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन कर रखा है, बहुत सारी वीडियोस बनाया है मैंने इस पे। रिलेशनशिप मैनेजर, बैंक में क्लाइंट के साथ फाइनेंशियल नीड्स को मैनेज करते हैं ये और उनको पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल एनालिस्ट। इनका रोल फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना और फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और कैपिटल रेजिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं ये। उसके अलावा है रिस्क मैनेजर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिस्क को आइडेंटिफाई करना और मैनेज करते हैं ये, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। इसके अलावा है कंप्लायंस ऑफिसर्स। रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट इंश्योर करते हैं ये और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लीगल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लेन रखते हैं। स्टैटिस्टिक की बात करें एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में, तो 2023 तक बीएफएसआई सेक्टर में, बीएफएसआई इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 18% से ज्यादा होने की उम्मीद है, जो सेक्टर के एक्सपेंशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है। टॉप एम्प्लॉयर्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा जैसे मेजर बैंक्स करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोमिनेंट एम्प्लॉयर्स में से एक है। दूसरा पॉइंट रखूंगा दोस्तों स्किल्स और ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन के बारे में, जहां पे बीएफएसआई सेक्टर में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये स्किल्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं और पर्सनल डेवलपमेंट को एनहांस करते हैं। ये एग्जैक्टली कौन से स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं, आइए चलिए जानते हैं। एनालिटिकल स्किल्स, फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के लिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स जरूरी होता है। नाम से पता चल रहा है एनालिटिकल मतलब चीजों को एनालाइज करना, चीजों को समझना। चीज मतलब यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, डेटा को समझना। दूसरा, हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, जो कि कम्युनिकेशन। आपको बातचीत करना आना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लाइंट और कलीग के साथ क्लियर और कंसीज डिस्कशन और प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों टेक्निकल स्किल्स है, डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को समझना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम में क्रूशियल है ये। कंप्लायंस नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को समझना, ताकि इंस्टीट्यूशन को लीगल इशू से बचाया जा सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे होते हैं? आपको कुछ ऐसा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जुड़ना होगा जिनके पास इसका एक्सपर्टीज है, जैसे कि हम दोस्तों, जैसे कि अड्डा। दोस्तों शुरुआत से ही मैं टारगेट मेरा रहा है कि मैं आप सबको या उनको जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है बट ख्वाब है, सपना है कुछ कर गुजरने का, उनके लिए अड्डा 24/7 एक पहल किया है। हम एक फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स ला रहे हैं बीएफएसआई में। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स है, जिसके जरिए आप बीएफएसआई को अच्छे से समझेंगे और इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कस्टमर सर्विस में रोल प्ले करके आप अच्छा स्किल्स भी डेवलप करेंगे। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेशन है, या फिर एक हमने अलग से एक चैनल भी स्टार्ट किया है बीएफएसआई अड्डा 24/7, जहां पे आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त। दोस्तों ये चैनल बेसिकली जो लोग, ऐसा नहीं कि जो लोग फाइनेंशियल एंथुसियास्ट हैं सिर्फ उनके लिए है, नहीं। अगर आप एक जनरल कोई भी जॉब करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में है, वर्किंग है या वर्किंग नहीं है, फिर भी आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चैनल में आगे हम चल के बहुत सारे जनरल फाइनेंस फॉर पब्लिक, यानी कि एक आम जनता कैसे फाइनेंस को समझता है, कैसे फाइनेंस को आम जनता तक लेकर जाया जाए, उस पे हम बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे सेशंस लाने वाले हैं। पर्सनल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। करियर ग्रोथ के लिए पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल नेटवर्किंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एस्पेक्ट्स करियर प्रोग्रेशंस और अपॉर्चुनिटीज को इनहांस करते हैं। लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना, जिससे आप हायर पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर हो सके।
जाहिर सी बात है, अगर आप एंट्री लेवल पे एंट्री करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे अपनी जिंदगी काटनी है, आपको एक सीनियर लेवल पे भी जाना है। तो ये सब स्किल्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। आगे नेक्स्ट स्किल्स है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी टेक्निक से वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना और करियर गोल्स अचीव करना। नेटवर्किंग इंडस्ट्री इवेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स या वेबिनार्स जैसे इंडिया फिनटेक फेस्टिवल्स और नेस्कॉम फाइनेंशियल सर्विसेज समिट नेटवर्किंग और इंडस्ट्री इनसाइट्स गेन करने के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी है यहाँ पे, जैसे ज्वाइनिंग एसोसिएशंस लाइक इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, सीएफए सोसाइटी, इंडिया से प्रोफेशनल कनेक्शंस और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है इनसे। एक यूनिक फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, लिंक्डइन सर्वे के जरिए 2023 में एक लिंक्डइन सर्वे हुआ था। लिंक्डइन के सर्वे के अकॉर्डिंग नेटवर्किंग इवेंट्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कम्युनिटीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन करियर ग्रोथ के चांसेस को 40% तक इंप्रूव कर सकता है। जी हां, नेक्स्ट है इमर्जिंग ट्रेंड्स और फ्यूचर आउटलुक। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बीएफएसआई सेक्टर में फ्यूचर आउटलुक और इमर्जिंग ट्रेंड्स करियर अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ पाथ को शेप करेंगे। ये ट्रेंड्स फ्यूचर करियर प्लानिंग में मददगार साबित हो सकते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस और फिनटेक इनोवेशंस के साथ डिजिटल बैंकिंग और रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस जैसे ईएसजी, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और सस्टेनेबल फाइनेंस के एरियाज में भी एक्सपर्टीज की डिमांड बढ़ रही है। कंपनीज सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रही है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, एआई और ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है, जिससे न्यू रोल्स और स्किल्स की जरूरत बढ़ रही है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें, जॉब मार्केट में बीएफएसआई सेक्टर के जॉब मार्केट में कंटिन्यूअस ग्रोथ और एवोल्यूशन की उम्मीद है दोस्तों। न्यू रोल्स और स्किल सेट्स डिमांड में होंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज के मॉडर्नाइजेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें अगर ये यूनिक फैक्ट बताऊं, आपने कंपनी का नाम सुना होगा मैकिन्सी। मैकिन्सी रिपोर्ट के जरिए 2023 में इनका एक रिपोर्ट आया था, उसके अकॉर्डिंग बीएफएसआई सेक्टर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से 2025 तक 25% एडिशनल जॉब क्रिएट होंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 2025 तक 25% जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये जो एडिशनल जॉब क्रिएट होंगे दोस्तों, ये इंडस्ट्री के ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज के जरिए मैंने ये कोशिश किया कि आपको समझाया जाए कि बीएफएसआई एक बहुत ट्रेंडिंग, ग्रोथ एंड डिमांडिंग इंडस्ट्री में से एक है। यही एक वजह कि हमने फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स की पहल की है। हम इसी तरह यूनिक वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे अड्डा 24/7 ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पे लॉग इन करिए। आपको कैटेगरी मिलेगी बीएफएसआई की कैटेगरी में जाके आपको कोर्स एक्सेस आप कर पाएंगे। आपको कोर्स परचेज करना होगा। कोर्स की वैल्यू बिल्कुल 0 है, फ्री है। आपको फ्री में कोर्स मिलेगा। यहाँ पे 3 कोर्स फिलहाल आपको दिखेंगे। एक है बैंक फाइनेंस का, एक है एनआईएसएम का। आपको पता होगा दोस्तों, एनआईएसएम का एक एग्जाम होता है, सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। उस सर्टिफिकेशन एग्जाम के जो कंटेंट्स हैं, हम उसमें आपको ट्रेनिंग देंगे बिल्कुल फ्री। वैसे ही आईआरडीए, अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आईआरडीए का एग्जाम आपको देना होता है। उसके कंटेंट्स जो है, उस कंटेंट की ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा बीएफएसआई अड्डा 24/7 के जरिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।